बिहार के किसी थाने में आप चले जाइए और आपका एफआईआर ले लिया जाए आसानी से, ये कतई संभव नहीं है। सबसे पहले तो आपके एफआईआर में कहा जाएगा व्याकरण में अशुद्धि है, ये एफआईआर बदल दीजिए, दूसरा एफआईआर लेकर के आइएगा, तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कहा जाएगा कि मामला मारपीट वाला है, तो सबसे पहले कहा जाएगा मारपीट हुआ है तो पहले इंजरी जाकर के बनवा के लाइए ना सदर अस्पताल से, उसके बाद हम एफआईआर लिखेंगे। और उसके बाद पूछा जाता है कि ई एफआईआर का जो कॉपी आप रद्दी लिखे इसको यहीं पे रहने दीजिए, और जब आप छोड़ दीजिएगा उसी में से चुपके से उस आदमी का नाम पता निकाला जाएगा और उस गांव के मुखिया को या उस गांव के जो दलाल होगा उसको फोन करके पूछा जाएगा कि फलाना आदमी ना मारा मारी किया है, उसका तनी नंबर दीजिए। उसका नंबर लेकर के उसको बुलाया जाएगा थाना में, बोला जाएगा सुनो ना फलानवा आपके ऊपर ना एफआईआर कर रहा है, तो सबसे पहले एक काम करो तुम भी काउंटर केस कर दो। काउंटर केस नहीं करोगे तो उसका मन शांत नहीं होगा, वो तुमको बर्बाद कर देगा, तो उसको हड़काने के लिए एफआईआर तुमको भी करना होगा। और तब हम उसको हड़काएंगे आराम से, चुपचाप 500 रुपया दे दो, 500 रुपया वहां ले लिया जाएगा। उसके बाद में आपके ऊपर में फोन किया जाएगा आपके पास कि सुनिए ना आपके ऊपर भी फलाना आदमी एफआईआर कर रहा है, तो आप थाना पर आइए। जब थाना पर जाएगा तो आप भी दीजिए 5, वो भी देंगे 5, मिल गया 10 थानेदार साहब को। उसके बाद में तब कहा जाए कि सुनिए ना दोनों आदमी एफआईआर करिएगा, बर्बाद हो जाएगा, उससे बढ़िया चुपचाप बैठ जाइए दोनों आदमी, आज के बाद लड़ाई वड़ाई नहीं कीजिएगा। इसी तरीके से चलते रहेगा। पहले इतना दिन में केस नहीं ना लड़े हैं, अब मत लड़िए, छोड़ दीजिए। ये होता है गरीबों के साथ इस तरीके से। लेकिन वहीं अगर कोई मुखिया, विधायक या कोई जनप्रतिनिधि का आदमी होगा और कुर्ता पायजामा पहन करके थाना में पहुंचेगा, तो सबसे पहले उसको कुर्सी दिया जाएगा, उसको बैठाया जाएगा मान सम्मान के साथ में, और वो किसी भी रद्दी भाषा में लिखा होगा, जो मतलब अनपढ़ जाहिल की तरह एफआईआर करने के लिए लिखा होगा, उस पर एफआईआर ले लिया जाएगा। उस पर बाकायदा लिख दिया जाएगा कि आइयो फलाना आदमी इसमें गठित किया जाता है, फलाना आदमी रहेगा और इसमें फलाना फलाना धारा लगाया जाता है, और 2 मिनट में स्वीकृति मिल जाएगा और ये मामला को बढ़ा दिया जाएगा और उसके घर पर सारा चीज होने लगेगा। उसके ऊपर रेकी करना शुरू कर दिया जाएगा और उसके ऊपर पूरा प्लानिंग के साथ में कैसे उसको पकड़ना है, कहाँ गुप्तचर बैठाना है, ये सारा सिस्टम कर दिया जाता है। लेकिन गरीब जाएगा तो उसको इतना मेहनत करना पड़ेगा, क्या बताया जाए। ये पूरा प्रोसेस है। आप डेटा उठा करके देखिए पूरे बिहार का, पूरे बिहार में ठीक ऐसा ही हो रहा है। लालू यादव का राज था तो जो गरीब समाज के लोग होते थे, जो दलित होते थे, जो पिछड़ा जाति के लोग थे, या अगड़ा जाति में भी जो गरीब लोग थे, वो जब थाना में जाते थे तो थाना के जो अधिकारी थे वो डरते थे, बाकायदा कुर्सी छोड़ करके खड़ा होते थे, बोलते थे बोलिए क्या कहना है, कहाँ आए हैं, क्या काम है, अचानक आज ऐसे यहाँ पहुंच गए, क्या काम है। तो लोग बताते थे कि फलाना आदमी हमको परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा देख लीजिए। तो उस समय में ये मान सम्मान मिलता था। लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जब से बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं और सम्राट चौधरी को जब से गृह विभाग मिला है, तब से देखा जा रहा है कि इनके राज्य में और ज्यादा बढ़ गया है। नीतीश कुमार के राज्य में तो इतना बढ़ गया है कि बताया नहीं जा सकता है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि 1 रुपया घूस अगर कोई लेता हो तो बताइएगा, हम उसके ऊपर में उचित कार्रवाई करेंगे। कौन नहीं अधिकारी इनका घूस ले रहा है। आप बीडीओ के पास चले जाइए, सीओ के पास चले जाइए, एमओ के पास चले जाइए, डीएसपी के पास चले जाइए, एक एक नाम काटने के लिए थाना में अगर एक एफआईआर में 10 आदमी का नाम है तो ऊपर से 3 लोग का नाम छोड़ दीजिए, नीचे के 7 लोग का नाम ये लोग काट सकता है, 8 लोग का नाम काट सकता है। ऊपर वाला नाम छोड़ करके 7-8 आदमी का नाम ये लोग इसी तरीके से काट देगा। वो केस जो डायरी होता है उसमें ये लोग नाम काट देगा और उसी में घूस लेकर के और सारा सिस्टम खत्म कर देगा। बड़ा मामला है, अगर मर्डर का केस है उसमें 2 लाख 3 लाख रुपए एक नाम काटने के लिए लिया जाता है। ये कौन नहीं जानता है। आय से अधिक संपत्ति कैसे किसी डीएसपी का, थानेदार का हो जाता है। अब बिहार के एक एक थानेदार का अगर निकालिएगा डेटा, तो डेटा आपको यही मिलेगा कि आय से अधिक उन लोगों की संपत्ति हो गई है। कैसे संपत्ति हो गया। अगर बालू वाले इलाके में है तो दुनिया भर का संपत्ति है, दारू बेचवा रहे हैं उसमें संपत्ति है इनके पास में। आप शराब पी करके गरीब हैं, आप जाइएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा, दौड़ा करके पकड़ के कहा जाएगा कि आपको एक्साइज विभाग को दे देंगे, से चुपके चुपके इधरे से इधरे तुमको हम भगा देते हैं, 2-3 हजार रुपये दे दो। गरीब आदमी दारू पिया है, वो सोच रहा है कि पकड़ा जाएंगे, जेल चले जाएंगे, परिवार बाल बच्चा कैसे रहेगा। वो कहीं से कर्जा लेकर के 2-3 हजार रुपये आपको दे देता है, वो अपना जान बचा लेता है। तो आखिर में परेशान कौन हो रहा है। परेशान तो गरीब आदमी हो रहा है। क्या गरीब परेशान नहीं हो रहा है। सच्चाई तो यही है कि पूरा गरीब परेशान हो गया है। लेकिन अब इस पर बात नहीं हो रहा है। बात क्या हो रहा है कि 1 रुपया घूस अगर कोई लेगा तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगा। आप डेटा निकालिए आज का,
सिर्फ आज का डेटा निकालिए कि किस थाने में कहां नहीं हो रहा है। यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, क्या आपके थाने में और आपके ब्लॉक में इस तरीके की धांधली नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो आप अपने पूरे इलाके के जो लोग हैं उन लोग का नाम लिखिए और उन लोग का पता बताइए कि कौन से विभाग में काम करते हो, किस तरीके से आधार कार्ड से लेकर के जितना जमीन का दाखिल खारिज होता है उसमें, या आपका जातीय आवासीय आय बनाया जाता है उसमें, या आईओ के पास आप जाते हैं तो किस तरीके से घूस दे करके सारा काम कराया जाता है। ये सारा प्रोसेस आप लोग लिखिए कि क्या क्या आप लोग को परेशानी होती है, लिखिए। बाकी देखते हैं कि क्या सम्राट चौधरी वाकई में इन लोगों के ऊपर में उचित कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।